लड़का अकेले रूम में बैठकर गेम खेल रहा होता है और ये उसका 18,766 चैलेंज होता है। फिर वो गेम चालू कर देता है। इस गेम में इमोर्टल किंग की प्रजाति आखिरी बॉस है। पूरे सर्वर पर केवल गिनती के 50 प्लेयर को ही उसे चुनौती देने के लिए कैपेबल है, क्योंकि उसके जो अल्ट्रा वाइड रेंज अटैक है, उसकी एबिलिटी इतनी खतरनाक है, पीछा करके एक बारी में मार डालता है। 5 साल से जब से ये सर्वर खुला है, कोई भी इसे हरा नहीं सका। गेमिंग दुनिया में इसे लोग अमर राजा बोलते हैं, लेकिन वो सब बस एक अफवाह है। शुरू में 5 साल पहले जब गेम सिर्फ एक बीटा वर्जन में था, उस समय मेरे बड़े भाई ने इसको हराया था और उसको सिर्फ 1 हफ्ता लगा था गेम को शुरू से आखिरी तक खत्म करने में। वो एक तरह का गेमिंग जीनियस था। हमने एक दूसरे से वादा किया था, हम दोनों मिलकर सारे गेम के बॉसों को हराएंगे। पर उसके बाद मेरा बड़ा भाई, जो मेरे साथ 15 साल से था, अचानक से गायब हो गया। उसने कोई जानकारी भी नहीं छोड़ी और कोई भी नहीं जानता वो कहाँ पर गया। पर सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि ये सब इस गेम से रिलेटेड है। इसी कारण से मैं बार-बार इमोर्टल किंग को चैलेंज कर रहा हूँ। भले ही इसके लिए मुझे हज़ारों बार, दस-हज़ारों बार दोहराना पड़े। जब तक कि एक आशा की किरण बाकी है, तब तक मुझे इसे हराना ही होगा। फिर इमोर्टल किंग फेज़ 2 में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है। उसके 5 घंटे बाद मेरे हाथ पहले से ही सुन हो चुके हैं और मेरी कॉन्शियसनेस फीकी पड़ने लगी है। ये अब तक का मेरा सबसे लंबा समय है। क्या वह अभी तक मरा नहीं है? इमोर्टल किंग धीमी आवाज़ में कहता है। मैं उसको बिल्कुल भी मार नहीं पा रहा। एक लोच की तरह वो फिसल जाता है। उसकी वजह से इमोर्टल किंग बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो कहता है, मैं इमोर्टल किंग हूँ, इस दुनिया का भगवान। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारा जैसा मोर्टल मेरे को मार सकता है? तुम एक कीड़े या जानवर हो, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। वो लड़का बोलता है, ये क्या हो रहा है? इतने क्रिटिकल समय में भी मैं शांत कैसे हूँ? जो फीलिंग खो गई थी वो दोबारा आ रही है। जब तक मैं यहाँ अपना सबसे खतरनाक मूव इस्तेमाल करूँगा तो मैं इसे हरा सकता हूँ। फिर वो लड़का इमोर्टल किंग को बहुत बार काट देता है। तभी उसकी लाइव स्ट्रीम में लोग बोलते हैं, दुनिया का पहला जिसने इमोर्टल किंग को हराया। बॉस मेरे को अपना शिष्य बना लो, ये चीट यूज कर रहा है। फिर सीन चेंज होता है लड़के पर। मैं जीत गया, सच में मैं जीत गया। पूरे 5 साल और 8 महीने इस छोटी सी जगह में रहा। बाकी लोग मुझे गुड फॉर नथिंग बोलते थे, बिना कुछ काम करे और सोशलाइज के। यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी मुझसे घृणा करते थे। सौभाग्य से मैं करता रहा। मुझे देखना है कि इस गेम में वास्तव में क्या गड़बड़ चल रही है। फिर उसकी स्क्रीन में कोई आने लगता है। आने के बाद वो बोलता है, क्या तुम मुझे इतने बुरी तरह से ढूंढना चाहते हो? वो लड़का कहता है, भाई तुम अभी क्यों आ रहे हो? तुम इतने सालों से कहाँ थे? मुझे बताओ, मैं तुम्हें ढूंढने आऊँगा। उसका भाई कहता है, सच में? तुम मुझे देखना चाहते हो? तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम कौन हो? आओ इमोर्टल किंग की परीक्षा में। जब तुम इमोर्टल किंग बनोगे, फिर तुम मुझसे मिल सकते हो। उसके बाद उस लड़के का शरीर गायब होने लगता है। ये क्या ट्रायल है? तुम कौन हो? मेरे भाई कहाँ हैं? उसे बाहर आने को कहो। हे कुछ बोलो तुम। इमोर्टल किंग का ट्रायल, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। फिर वो स्क्रीन के अंदर चला जाता है। ओह दर्द हो रहा है, मैं कहाँ पर हूँ? मैं इस गुफा के अंदर क्यों हूँ? इससे हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। फिर चैप्टर 2 चालू होता है। यहाँ की हवा कितनी गंदी है, इस गंदगी से मैं मर जाऊँगा। ओह मेरे हाथ मंकी जैसे लग रहे हैं। ये क्या है? एक पूँछ और विंग है? मैं ये कैसे बन गया? क्या ये एक लो लेवल मॉन्स्टर है? छी, कितना गंदा है। सही में मैंने अभी इमोर्टल किंग को हराया है। उसके बाद मैं उस लड़के से मिला जो मेरे बड़े भाई बनने का नाटक कर रहा है। उसने बोला, अगर मुझे अपने भाई से मिलना है तो इमोर्टल किंग के ट्रायल में सिलेक्ट होना पड़ेगा। और उसके बाद मैं कंप्यूटर के अंदर घुस गया। इसका मतलब मैं दूसरी दुनिया में
आ चुका हूँ। अगर ध्यान से देखूं तो ये गेम का सीन लग रहा है, लेकिन एक बैट मंकी ही क्यों? मैं कल्पना करूं कि इस लो लेवल के मॉन्स्टर से इमोर्टल किंग बनूंगा, ये बहुत मुश्किल है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है। यहाँ पर बहुत सारे बैट हैं जो पत्थर के पीछे छुपे हुए हैं। अभी उनकी जगह देखकर लग रहा है वो बस एक पल ढूंढ रहे हैं हमला करने का। अचानक से एक स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट को महसूस होता है। कोई तो आ रहा है। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आता है और कहता है, यहाँ पे एक अकेला व्हाइट मंकी क्या कर रहा है? एक रेयर स्पीसीज। वो फिर अचानक से चिल्लाता है, ये मेरे से अपने आप हो गया। ये जो सामने है वो बहुत खतरनाक है। उसको देखो, इसकी इतनी हिम्मत, मेरे पे चिल्ला रहा है। क्या मैं उसके साथ खेल सकता हूँ? उसका साथी बोलता है, ठीक है, उसको मार दो, फिर मैं उसका मीट खाऊंगा। मैंने व्हाइट मंकी कभी नहीं खाया। ये मरे हुए बैट का कच्चा मांस खा रहा है। ये मुझे सच में खाना चाहता है। उसे ये सोच कर ही उल्टी आ जाती है। पीछे से आवाज आती है, सुनो दोनों पागल। एक बच्चा पिंजरे के ऊपर बैठा होता है। जाहिर तौर से ये एक जाल है। समय बर्बाद मत करो, जल्दी से इनको खत्म कर दो। मेरे को अभी भी वापस जाना होगा, कैप्टन से क्रेडिट लेना है। उस पिंजरे के अंदर एक गोल्डन मैट्रियक होती है। अगर मेरे को सही से याद है तो इस गेम में एक स्टोरी में जिसमें एक हंटर गलती से गुफा में आ जाता है और फिर गोल्डन मैट्रियक को बंदी बना लेता है और फिर उसके बाद गुफा में सैनिकों को वापस लाता है गुफा को खत्म करने के लिए। अचानक से बैट मंकी अटैक कर देते हैं उन लोगों पर। व्हाइट मंकी बोलता है, सुनो मत जाओ, तुम उनको हरा नहीं सकते। वो मोटा सा जना उन बैट की तरफ तेजी से बढ़ता है। तभी व्हाइट मंकी भागने लगता है। अगर मेरे को एक बार भी उसने मारा तो मैं मर जाऊंगा। मोटा जना उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसको मारने की कोशिश करता है। तभी उसके साथी बोलते हैं, चलो अब खेलना बंद करो और उसको खत्म कर दो। वो व्हाइट मंकी बहुत तेज है। मोटा जना कहता है, जल्दीबाजी मत करो, कैप्टन मेरे को ऐसा कैंप में खेलने नहीं देते। देखो कितना मजेदार है ये व्हाइट मंकी। ओह, ये मोटा मेरे को उसकी खेलने की चीज समझ रहा है। मैं ऐसे बैठकर अपने मरने का इंतजार नहीं करूंगा जब तक मैं उसके चाल देख सकता हूँ। फिर उसके बाद एक मौका मिल जाए तो मैं उस पर हमला कर दूंगा और उसे हरा दूंगा। चलो भी, ये सिर्फ एक गेम ही तो है। मोटा जना अचानक से उसके पीछे आ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम रुक क्यों गए? तभी जोर से उसके सर पर हमला करता है। मर जाओ, लेकिन उस मोटे जने को कुछ भी नहीं होता। ये अलग है। ये जो प्रेशर फील हो रहा है ये गेम से बिल्कुल अलग है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी यही खत्म होता है। चैप्टर 3 शुरू होता है। ये तो गेम से पूरा अलग है। तभी वो दूर जाके गिरता है। मैंने सोचा मैं एक सॉलिड हमला किया है। मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा। क्या मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है? वो दोबारा आ रहा है। मेरा शरीर हिल जाओ मेरे लिए, जल्दी से मूव करो। तभी वो उड़ता है। मेरा सर चला गया। ओह, मेरा सर अभी भी है। क्या वो एक सपना था? मेरे को बहुत डरा दिया था। फिर वो आसपास देखता है। लग रहा है वो सपना नहीं था। ये कौन सी जगह है? ये मरने की बात की जगह है क्या? ये सब प्लेयर को भी यहाँ बुला रखा है। कुछ तो यार अजीब सा लग रहा है। रुको एक मिनट, अगर ये सब प्लेयर्स हैं, कैसे मैंने अपने बड़े भाई को नहीं देखा? क्या है ये? कैसा नूब है? हाँ, एक रैट चालू होते ही मर गया। कितने बड़े नूब हो तुम? तुम मुझे ऐसे लात क्यों मार रहे हो? मैं इस गेम का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी और मौत मेरे हाथ में है, तो तमीज़ से बात करना मेरे से, समझे? मैंने ये आवाज़ पहले भी सुनी है। क्या इसने मेरे भाई को बंदी बनाया है? तुमने मेरे बड़े भाई को देखा है ना? मेरे को बताओ वो कहाँ पर है? तुम ये जानते भी हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब? जैसे मैंने पहले बोला है, तुम अपने बड़े भाई को देख सकते हो जब तुम इमोर्टल किंग बन जाओ, लेकिन तुम अभी ऐसे ही मर गए। गेम के रूल्स के अनुसार तुम इमोर्टल किंग बनने की क्वालिफिकेशन पहले से ही हार चुके हो। लड़का हैरान हो जाता है सुनकर। हाँ, मैं बहुत कमजोर हूँ। अगर मैं उस दृश्य को याद करता हूँ तो मैं डरने लगता हूँ। मैं इमोर्टल किंग नहीं बन सकता, अपने बड़े भाई को बचा नहीं सकता। अगर बस मैं शांत होता। सौभाग्य से मैं दयालु हूँ। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अपने पीछे देखो, वहाँ पर 3 टॉर्चेस हैं। सब एक लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तुम एक बार मर चुके हो तो एक बुझ गई। अगर बाकी दोनों भी बुझ जाती है
तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास 2 और मौके हैं, सोचो मत, तुम बस आराम से सांस ले सकते हो। ये जो ट्रायल है बहुत मुश्किल होगा क्योंकि तुम्हें 3 मौके मिले हैं इमॉर्टल किंग बनने के लिए। अगर तीनों टॉर्चेस बुझ गई तो तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी, फिर तुम्हारे आगे सिर्फ एंडलेस सनलेस हेल बचेगा। अच्छा, तुम डर गए? मैं नहीं डरा। मैं यहाँ पर अपने भाई को वापस ले जाने आया हूँ। बाकी जो चीजें हैं उनको तो मैं देख लूंगा। तभी वो चूहा बोलता है, दोबारा जिंदा होने के लिए पोर्टल खुल चुका है। मैं तुम्हें वापस बैट मंकी की गुफा में भेज रहा हूँ। याद रखना, तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि तुमने इमोर्टल किंग को हराया था। मुझको निराश मत करना। तभी वो लड़का ट्रांसफर हो जाता है गुफा में। मैं सच में जिंदा हो गया। वो लोग गोल्डन मैट्रिक्स को बाहर निकलने वाले रास्ते पर ले गए होंगे। मैं नहीं जानता कितना समय हो गया तब से अब तक। बुरा होगा अगर वो लोग और जने लेकर आ गए तो। नहीं, मेरे को उनको रोकना होगा। तभी व्हाइट मंकी भागते हुए जाता है। मेरे को उन तीनों हंटर को दोबारा फेस करना होगा। मेरे को इस व्हाइट मंकी की कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से यूज करनी होगी। इस बार मैं उनको इस गुफा में हमेशा के लिए रख लूंगा। हेलो भाइयों, चैप्टर 3 एंड होता है यहीं पर। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो 100 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना। La vida es un carrusel.